આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે તો મન કી બાત કે આવરી ગંદલ કચ્છી બુલેટિન। નમસ્કાર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो के मन की बात कार्यक्रम बे माड़ुए जे गुणे के शिखे जो मजबूत माध्यम बनी व्यो है। आज आकाशवाणी थी मन की बात कार्यक्रम जी 100મી कड़ी में राष्ट्र के संबोधन करींदे प्रधानमंत्री श्रोताएं के अभिनंदनों ने श्रोताएं जे पत्र ने संदेशेला करे आभार व्यक्त कर्यो। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है। प्रधानमंत्री चो के जिन माड़ुए जी गाल मन की बात कार्यक्रम में थई है ऊ नायकई ने ऊज हिन कार्यक्रम के जीवंत बनायो हुयो। श्री मोदी इनमें थी कितरेक नायकें से गालबोल कर्यो ने उन्हीं जी यात्रा जे बारे में माहिती गणो। हरियाणा जा सुनील जगलान अज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से जोड़ावा। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। श्री मोदी मंजूर अहमद से पण गालबोल कर्यो, जंहिंजो उल्लेख जम्मू कश्मीर जी पेंसिल स्लेट पहल जे दरमियान थियो हो। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में प्रदीप सांगवान से पण गाल कर्यो, जो को समाज के प्रेरित करे जो बीड़ो उपाड़्यो हुयो। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रधानमंत्री चौके अतुल्य भारत अभियान जी चर्चा पण घणे वार मन की बात कार्यक्रम में थई है। हिन अभियान थी पहली बार माड़ुए के पिंड जे आजूबाजू जे खासे स्थळे जे बारे में खबर पई। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री 34 भाषाएं ने 29 बोलिये में मन की बात कार्यक्रम जे सफल प्रसारण थी जोड़ाયેલા आकाशवाणी जे कर्मचारियों जो पण आभार व्यक्त कर्यो। मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं दूरदर्शन के और माई गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। અને હેન સાથે મન કી બાત કે આવરી ગંદલ ही કચ્છી બુલેટિન હેડા પૂરો થયો। સંકલન અને પઠન અશરફ નથવાણી। નમસ્કાર।